हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर फिर से बात करने वाले हैं डीएलएड कोर्स के बारे में। हमने अपने चैनल पर बहुत सारे डीएलएड से रिलेटेड जो है वीडियोस आपकी बनाई थी। वहां पर आप लोगों के जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उसमें एक जो क्वेश्चन था जिसमें बहुत बार आपका जो है पूछा जा रहा था कि भाई डीएलएड करके जो है अब कोई यहाँ पर फायदा नहीं है, डीएलएड आप मत करो, इस तरीके से आप अपने जो है वो पैसे यहाँ पर बर्बाद कर दोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आए थे। इसके अलावा भी जो है हम कुछ क्वेश्चन जो लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डीएलएड कोर्स करने में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो सबसे पहले तो आप जो है अपना जो लाइफ का गोल है उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लो। जैसे ही आपका लाइफ का गोल जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका जो ये कंफ्यूजन है ना कि डीएलएड करने से कोई फायदा है, डीएलएड करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो दूर हो जाएगा। इसमें मैं जो है एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज ए टीचर जो है वो आपकी यहाँ पर हेल्प करने जा रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो लाइफ का गोल है वो आपको क्लियर करना है। अगर आपको किसी भी स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को पढ़ाना हो, उस रेस्पेक्ट में आपको अपना कैरियर बनाना हो, तो डीएलएड का कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। आपको समय पहले सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर आया था कि जो बीएड करे हुए हैं वो अब प्राथमिक शिक्षा में नहीं आ सकते हैं, यानी अब केवल डीएलएड करे जो हैं वो प्राथमिक टीचर बन सकते हैं। तो उसके बाद अब केवल यहाँ पर बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो केवल उत्तराखंड की सीटों का हिसाब लगा के बैठे हैं। आप हमारी पुरानी वीडियोस के कमेंट में जाकर भी देखेंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में प्राथमिक भर्ती जो है वो आपका बहुत टाइम के बाद आने वाली है, कि अब जो है वो सीटें बहुत कम आपका बची हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप केवल उत्तराखंड पे फोकस क्यों करते हो? अगर आप डीएलएड कोर्स कर लेते हो तो आप सेंट्रल के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय का आपका एग्जाम है, नवोदय विद्यालय के आपके एग्जाम है, या इस तरीके के जो भी एग्जाम है जहां पर पीआरटी टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक बनना होता है, वहां पर आपका डीएलएड का कोर्स कंपलसरी होता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये गोल क्लियर करना है। तो अब उसके बाद आता है कि भाई हम कहां से डीएलएड करें। ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार यहाँ पर आपका आया था, और हमारे पास उत्तराखंड में भी जो क्वेश्चन आपके इस तरीके से आए थे कि हम जो है क्या उत्तराखंड के जो आपके उत्तराखंड में अदर स्टेट के भी जो है वो आपके यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय जो है वो आपका हरियाणा में जो है वो आपका डीएलएड का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए हैं, आप उनको भर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संपर्क करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन आपका था कि क्या उत्तराखंड में जो है वो अन्य राज्यों के डिप्लोमा करे हुए भी टीचर बन सकते हैं? जी हम बिल्कुल बन सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारा जो प्राथमिक शिक्षक, बेसिक शिक्षक है, वहां पर भी आपकी पहले न्यूज भी आई थी, ऑफिशियल भी आपका है। इससे पहले जो आपकी प्राइमरी भर्ती हुई थी वहां पे जो अदर स्टेट के डिप्लोमा होल्डर थे, अगर वो एलिजिबल हैं, अगर वो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सारे नियमों को, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, तो वो वहां पर आपका एलिजिबल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों के डिप्लोमा वाले भी बन सकेंगे टीचर। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो है आपके पास इस समय जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी हरियाणा से रिलेटेड है। अब उत्तराखंड के फॉर्म आएंगे नहीं आएंगे, अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके जो है पिछले 7-8 वीडियो में से जो कुछ वीडियोस आपके काम की हैं उन वीडियोस को आप देख लो। सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर फिर से हम वापस हरियाणा की आपकी बात करते हैं तो हरियाणा में जो है इस समय आपका 20 तारीख तक जो है वो फॉर्म, पहले का आज राउंड के फॉर्म है वो आपके खुले हुए हैं, उस पर आप जानकारी ले सकते हो। अगर आपको तुरंत कोई जानकारी चाहिए हरियाणा नहीं किसी और भी आपको जो डीएलएड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर जो ये नंबर आपका दिखाई दे रहा है उस नंबर पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप देहरादून या उसके आसपास के क्षेत्रों के हैं तो यहाँ पे जो आपका सहजधारा रोड पर जो सानवी एजुकेयर नियर टचवुड स्कूल, यहाँ पर जो आपका ऑफिस है वहां पर जाकर भी आप जो है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपका आया था कि भाई हमको कोई जेन्युइन एडवाइस दो कि जो ये कॉलेज है ये फर्जी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च करनी होगी, ठीक है। ऐसे ही शायद आपको ऑनलाइन तो इस तरीके से कोई कमेंट में शायद ही कोई यहाँ पर जो है वो जवाब आपका देगा सचिन जी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी कॉलेज का जो आपका अप्रूवल है फर्जी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले उसके जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने चाहिए। क्या वो एनसीटी या एससीईआरटी से आपका एफिलिएटेड है या नहीं है। फिर उसके बाद वहां पर जो उसका आपका प्रीवियस जो आपके स्टूडेंट है
उसके बारे में आप देखिए। अगर उनकी कोई वेबसाइट वगैरह है, उस वेबसाइट पे आप लोग देखिएगा। वह उसका कोई अगर आपका फेसबुक पेज या इस तरीके के सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर जाकर आप कमेंट या वो सारी चीजें चेक करिएगा। वहां से आपको जेन्युइन जो चीजें हैं वो जेन्युइन आपको पता लग जाएंगी। तो आपको उससे सारी चीजें वहां से, यानी जो एनसीटी अप्रूव्ड जो कॉलेज होते हैं उसकी लिस्ट आपकी आई हुई होती है, उसको आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। ये सारा डाटा जो है रिसर्च करके आपको मिल जाएगा। और इसमें सबसे बढ़िया जो बात है, अगर आपके कोई जान पहचान वाला कोई ऐसा मिल जाए जो उस कॉलेज से आपका डीएलएड कर रहा हो या पहले से कर चुका हो, उसका फीडबैक आपको जरूर यहाँ पर ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वो कॉलेज फर्जी है या आपका सही है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका आया था कि भाई ये आपका क्या डीएलएड ऑनलाइन भी होता है उत्तराखंड में? नहीं, उत्तराखंड में ऑनलाइन डीएलएड जो है वो आपका यहाँ पर नहीं होता है। उत्तराखंड में इस समय जो आपका कॉलेज है वो 13 डाइट यहाँ पर है, जिसमें पर डाइट में 50 सीट्स आपकी हैं। टोटल 650 सीट्स जो है वो आपकी यहाँ पर है। कुल मिला के 650 सीटें हैं, उसमें से आधी जो है साइंस बैकग्राउंड के लिए, आधी जो है वो आर्ट बैकग्राउंड के लिए है। और उसके लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है। पिछली बार नवंबर में आपका हुआ था, इस बार 2026 में। अभी तक ये जो है क्लियर नहीं है कि इस बार ये एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आपको जो है वो सारी चीजें जो है वो देख लेनी चाहिए। अगर आपके फिर भी डीएलएड से रिलेटेड कोई यहाँ पर क्वेरी आपकी होती है तो आप जरूर जो है वो कमेंट में जाके जो है हमसे आपका पूछ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो है आपको ये नंबर जो है वो नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर जाकर भी जो है आप संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।